नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आप सभी प्रिय छात्र जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एमए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप सभी प्रिय छात्र जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो एग्जाम डेट दिया हुआ है यहाँ 5 सितंबर 2022 का यह पेपर हुआ था। आप सभी को बता दें कि पिछली बार जो पेपर हुआ था एमए हिंदी का, उसका पेपर कोड जो है वह PGQP 06, लेकिन ध्यान रखेंगे आप सभी प्रिय छात्र, यानी 2023 में जो आप सभी का सीयूईटी पीजी के तहत एमए हिंदी का पेपर होगा, उसका पेपर कोड है LAQP02। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो उसमें भी आप सभी लोग यही कोड फिल किए होंगे। जैसा कि आप सभी को बता दें, जो सिलेबस है वही सिलेबस है, यानी पिछली बार की तरह टोटल जो प्रश्न की संख्या है वह 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी यानी दो पार्ट है। पार्ट ए में आपके जनरल टेस्ट से क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पार्ट बी जो आपका होगा उसमें 75 यानी 75 प्रश्न होंगे, वह आपके हिंदी साहित्य से होगा। तो इसे आप सभी प्रिय छात्र ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 75 यानी आपके हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हल करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से करें, अंत में आप सभी को बताएंगे कि आप लोग यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है 26, ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। हम लोग 26 से हल करेंगे, यानी हिंदी साहित्य के प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यान दें, ठीक है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या है आप सभी को बताएंगे, प्रश्न नंबर 26 का, यानी ऑप्शन दूसरा यानी फ्रेंच भाषा में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया था। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे, आप सभी को इसका आंसर भी बताएंगे। प्रश्न नंबर 27 का, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। आप सभी प्लीज छात्र ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सभी लोग अच्छे से देख लेंगे तो एनालिसिस कर पाएंगे कि पेपर के पैटर्न कैसे हैं, प्रश्न के पैटर्न कैसे हैं, प्रश्नों के लेवल कैसे हैं, किस प्रकार पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग अपना एनालिसिस करके आगामी एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे, इसलिए आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी। तो प्रश्न नंबर यानी सीरियल नंबर 28 का जो राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन, यानी ऑप्शन 1, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष क्या है, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो है आप लोग साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, हम आप सभी को इसका सही आंसर बताते चलेंगे। प्रश्न नंबर 29 यानी सीरियल नंबर 29 का जो राइट आंसर है 1929 ईस्वी, यानी ऑप्शन 3, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का। काफी महत्वपूर्ण कथन है, आप सभी लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसानी से कम समय में दे पाएंगे। सीरियल नंबर 30 का जो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरिना। यह पंक्ति किस कवि की है। तो आप सभी लोग प्रश्न नंबर 31 यानी सीरियल नंबर 31 का जवाब देंगे, यानी कुंभन दास, ऑप्शन यहां ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सीरियल नंबर की, निम्न में से श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है। तो आप सभी प्रिय छात्र इसका आंसर देंगे, यानी सीरियल नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा 2 यानी रामानुजाचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे, प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि नहीं है। प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए फिर उसका आंसर करिए। सीरियल नंबर 33 का जो राइट आंसर है 1 है विद्यापति, यानी पहला इसका आंसर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हालावादी कवि कौन है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं सीरियल नंबर 34 दिया हुआ है, इसका हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 2 यानी दूसरा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। तो प्रश्न नंबर
35 यानी 35 का राइट आंसर क्या है आप सभी को बता दे। बिहारी कौन है? बिहारी। बिहारी जो है रीति सिद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। पंक्तियां किस कवि की हैं? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं सीरियल नंबर 36 का जो सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देखें कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस विद्वान का है? तो आप सभी परीक्षार्थी इसका आंसर करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर 37 का जो सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है विकल्प चौथा सही है। अगला प्रश्न क्या है कि नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर बता दे, गोरखनाथ को। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। यह पंक्ति किस कवि की है? काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं यदि अच्छे से पढ़े होंगे, यानी बिहारी। इसका बिहारी विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। गोदान किसकी है? तो प्रेमचंद की रचना है। किसकी? प्रेमचंद की रचना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सेवा सदन, गबन, निर्मला और गोदान ये सभी प्रेमचंद की रचना है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य गोदान है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा विरचित मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है? तो प्रश्न नंबर यानी सीरियल नंबर 41 का जो सही आंसर है जयदेव पुरी, यानी ऑप्शन पहला जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन हैं? तो प्रश्न नंबर सीरियल नंबर 42 का सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, यानी विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो प्रश्न नंबर 43 का सीरियल नंबर 43 का जो सही आंसर है गोदान, यानी विकल्प चौथा बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से व्यंग्य विधा का लेखक कौन है? तो सीरियल नंबर 44 का जो सही आंसर है हरिशंकर परसाई, विकल्प 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी परीक्षा देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न के लेवल क्या है, किस किस जो हिंदी साहित्य के किस किस विधाओं से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस आप लोग कर पाएंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे तभी, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, दोपहर का भोजन कहानी का रचयिता कौन है? तो सीरियल नंबर 45 का जो सही आंसर है वह है अमरकांत। ठीक है, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। सीरियल नंबर 46 को हल करेंगे, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं बाल मुकुंद गुप्त, यानी विकल्प A1 बिल्कुल सही आंसर है। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ का लेखक कौन है? बिल्कुल सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीरियल नंबर 48 यानी नामवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सेकेंड। ठीक है, सीरियल नंबर 49 यानी 49 को देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी या त्रासद घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, यानी झूठा सच। किसका है? तो यह ध्यान रखेंगे यशपाल की यह उपन्यास है। यह किस पे है? देश विभाजन की त्रासदी की घटनाओं पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न नंबर 50 को हल करेंगे, जिसमें दिया संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इसका आंसर देख सकते हैं राजभाषा, यानी ऑप्शन दूसरा। आप लोग ध्यान रखेंगे 343 अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351 तक पूछा जाए तो भाग 17, इसे आप सभी परीक्षार्थी ध्यान रखेंगे।
अब अगला प्रश्न, अगला सीरियल नंबर है पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? तो सीरियल नंबर 51 का जो सही आंसर है वह टेक्निकल यानी ऑप्शन पहला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 52, जैसा कि देख सकते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर देंगे आप सभी लोग 14 सितंबर, यानी विकल्प चौथा बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एप्लीकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो प्रश्न नंबर सीरियल नंबर 53 का आप सभी लोग आंसर करेंगे, यानी आवेदन है। क्या है? आवेदन, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर। अब अगला सीरियल नंबर दिया हुआ, प्रश्न दिया हुआ, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़े फिर आंसर करें। सीरियल नंबर 54 का जो सही आंसर है वह विकल्प दूसरा समाचार पत्र, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 55 को हल करेंगे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? तो सीरियल नंबर 55 का जो सही आंसर है वह शब्द संचार माध्यम, यानी विकल्प तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे सीरियल नंबर 56 का, यानी उदंड मार्तंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विकल्प चौथा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, यहां देख सकते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे सीरियल नंबर 57 का, यानी अर्ध सरकारी पत्र, यानी विकल्प चौथा बिल्कुल सही आंसर है। अब प्रश्नों की श्रृंखला के अगले इस कड़ी में हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे सीरियल नंबर 58 का, यानी बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बता दे, यानी 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 59 का जो सही आंसर है वह विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किस आचार्य का कथन है? तो प्रश्न नंबर यानी सीरियल नंबर 60 का जो सही आंसर है वह आचार्य भामा, यानी विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से अभ्यास किसके अंतर्गत आता है? तो 61 का जवाब आप सभी लोग दीजिए, काव्य हेतु, यानी विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष के किसके अंतर्गत रखा गया है? तो आप सभी लोग आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 62 का, यानी काव्य प्रयोजन के अंतर्गत, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो 63 का जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी 5 प्रकार है, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वरों और स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन घटित होता है उसे क्या कहते हैं? तो सीरियल नंबर 64 का जो सही आंसर है उसे स्वर संधि कहते हैं, ऑप्शन जो है विकल्प चौथा। अगला प्रश्न है कि 1956 में देश में अकाल पड़ा था, यह वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है? तो 65 का जवाब दीजिए, पूर्वभूत, यानी ऑप्शन यानी विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का कथन से दिया हुआ है, प्रश्न नंबर यानी सीरियल नंबर 66 आप लोग देख सकते हैं, अभिकथन और कारण आपका दिया है। अभिकथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी, प्रश्न नंबर 66, ठीक है। और कारण क्या दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल के अवचेतन में वीरता के प्रति एक आकर्षण था, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल में इसके लिए अवसर न था, इसीलिए यह नाम आदिकाल को ही दिया जाता है। तो उपर्युक्त कथन के आलोक में दिए गए विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 66 का जो सही आंसर है वह ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है, ठीक है, ऑप्शन विकल्प A1 बिल्कुल सही आंसर है। अगला अभिकथन और कारण को हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से गहराई से बारीकी से पढ़ेंगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अगला अभिकथन दिया है कि मध्यकालीनता अवरोध जड़ता रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति की वाहक होती है। कारण दिया है कि आधुनिकता में मध्यकालीनता को विस्थापित कर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व और जनतंत्र की चेतना का प्रसार किया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 67 सीरियल नंबर 67 का जो सही आंसर आप सभी को बता दें, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, यानी विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आंसर। 68 को हम लोग पढ़ेंगे, ये भी आपका अभिकथन और कारण से है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं।
इसमें दिया है खड़ी बोली को विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का अमूल्य योगदान है, ठीक है। और कारण दिया है औपनिवेशिक शासक खड़ी बोली का प्रसार कर देश भाषाओं को हाशिए में धकेलना चाहते थे। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आंसर, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आप सभी का अभिकथन कारण से दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 59, सीरियल नंबर 59 देख सकते हैं। इसमें दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों को साहित्यिक रूप दिया है, बिल्कुल सही है। भारतेंदु पारसी नाटकों की सस्ती रुचि में असहमत थे, इसलिए वे गंभीर नाटकों के पक्षधर थे, यानी विकल्प 1 बिल्कुल सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सीरियल नंबर 69 का जो सही आंसर है पहला। अगला है प्रश्न नंबर या सीरियल नंबर 70 है। इसमें दिया भारतेंदु युग नव जागरण की चेतना का युग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह सही है बिल्कुल। फिर कारण दिया है भारतेंदु युग में सामाजिक आंदोलन के प्रभाव में जनता में नव चेतना का उदय हुआ तथा विधवा विवाह, सती प्रथा, नारी शिक्षा, अंधविश्वास और अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली रचनाएं लिखी गई। विकल्प 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आप लोग ध्यान रखेंगे 70 का पहला विकल्प सही है। अब सीरियल नंबर 71 को देखेंगे। सांप्रदायिक समस्या प्रेमचंद की चिंता का मुख्य विषय थी। प्रश्न नंबर यानी सीरियल नंबर 71 को देखेंगे, बिल्कुल सही है। और कारण दिया है स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से गहराई से जुड़े होने के कारण प्रेमचंद सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते थे। विकल्प पहला यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका अभिकथन से दिया हुआ, आप सभी परीक्षार्थी देख सकते हैं। आपके एग्जाम में अभिकथन यानी तर्क निष्कर्ष अभिकथन कारण से कई प्रश्न होते हैं। आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग इसे हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ेंगे तभी इसको हल कर पाएंगे। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 72 को आप सभी लोग, ठीक है। कथन दिया है उपनिवेशवाद और सामंतवाद का विरोध, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श मुक्ति चेतना को लोकव्यापी बनाने के में प्रगतिशील आंदोलन की महती भूमिका, यानी विकल्प ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। अब इसी प्रश्न की श्रृंखला में अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है साहित्य इतिहास ग्रंथ को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 73 को हम लोग हल करेंगे। इसमें होगा पहले डी, यानी तीसरा इसका सही आंसर होगा। पहले डी होगा कौन सा, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, फिर आपका जो है दूसरा शिव सिंह सरोज, फिर उसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो है ऑफ द हिंदुस्तानी, यानी बी होगा। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका ए, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनके रचना काल के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रचना काल या कह सकते हैं रचना को क्रम में या रचना काल के क्रम को जो है दर्शाना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 74 का आंसर हम लोग करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं। पहले जो इसका सही आंसर विकल्प 1 होगा। पहले अमीर खुसरो, फिर उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, फिर उसके बाद नूर मोहम्मद, फिर असद जैदी, ठीक है। विकल्प 1 बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। प्रश्न नंबर 75 का आंसर हम लोग करेंगे। पहला होगा अंधेर नगरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद अजात शत्रु, फिर उसके बाद आगरा बाजार तीसरा होगा, फिर कोर्ट मार्शल चौथा होगा। विकल्प यानी ऑप्शन पहला बिल्कुल सही आंसर। अब हम लोग सीरियल नंबर 76 को हल करेंगे, जहां दिया हुआ है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले के बाद क्रम में दर्शाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला परीक्षा गुरु होगा, फिर आप लोग ध्यान रखेंगे 76 का, फिर उसके बाद दूसरा गोदान होगा, तीसरा आपका शेखर एकजीवनी, फिर चौथा मैला आंचल, यानी विकल्प चौथा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले के बाद में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो 77 का आंसर हम लोग करेंगे। पहला जो होगा वह सराफा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो है वह मीराबाई, फिर उसके बाद तीसरा बिहारी,
और चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 77 का। अब प्रश्न नंबर 78 को देखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के अनुसार पहले के बाद में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो 78 का जो सही आंसर है आप सभी को बता दे वह होगा कौन सा। तो ध्यान रखेंगे पहला दोहा कोश, फिर उसके बाद दूसरा विनय पत्रिका, फिर तीसरा आपका होगा कवित रत्नाकर और चौथा प्रिय प्रवास। यानी 78 का जो सही आंसर है वह तीसरा सी, डी, ए और बी। प्रश्न नंबर 79 को हल करेंगे। निम्न कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के बाद जो है वर्ष के अनुसार पहले के बाद में क्रम में हमें लगाना है। तो देखेंगे 79 का जो सही आंसर है वह है पहला उसने कहा था, फिर उसके बाद पूस की रात, फिर उसके बाद शरणार्थी, के बाद पेश के इधर और उधर चौथा। यानी विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 80 को हल करेंगे। कथन दिया हुआ है बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। प्रश्न नंबर 80 बिल्कुल सही। कवि यानी बिहारी को ही गागर में सागर भरने वाला कवि माना जाता है। घनानंद प्रेम के पीर के कवि के रूप में विख्यात है। यानी कथन ए और दोनों सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्या है, इसमें कथन पहला दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 81 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कृतित्व संक्रांति कालीन चेतना का रूप है, बिल्कुल सही है। भारतेंदु के काव्य में मध्ययुगीन परिपाटी का न तो अनुसरण है न प्रभाव है। यानी कथन पहला और दूसरा बिल्कुल सही आंसर है, यानी विकल्प पहला बिल्कुल सही। अब हम लोग 82 को हल करेंगे। 82 में दिया है हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन ज्योतिबा फूले ने किया। द्विवेदी युग में नवजागरण की धारा अवरुद्ध हो गई। तो इसका सही आंसर क्या है 82 का, यानी अभिकथन पहला और दूसरा दोनों गलत है, यानी विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। कथन पहला क्या दिया हुआ है 83 में कि प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक की से माना जाता है। दूसरा दिया प्रयोगवाद में बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को अधिक महत्व दिया गया है। तो 83 का जो सही आंसर है उसमें कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है, यानी विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न हम लोग करेंगे कि प्रेमचंद के उपन्यासों में सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के जटिल स्वरूप को उभारा गया। कथन दूसरा कारण दूसरा है कि प्रेमचंद की रचनाओं में जनवादी चेतना का नितांत अभाव दिखाई देता है। तो प्रश्न नंबर 84 का जो सही आंसर है आप सभी को बता दें, कथन पहला जो है सही है और दूसरा गलत है। 85 को हल करेंगे। कथन पहला क्या दिया है, कहानी में जीवन के किसी एक भाग की अभिव्यक्ति होती है। कारण दिया है कि उपन्यास में जीवन की संपूर्णता की व्यक्त करना संभव हो पाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 85 का जो सही आंसर है दोनों सही है, यानी कथन पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन पहला दिया है जनता की चित्तवृत्ति का परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। कारण दिया है जिस जाति की सामाजिक अव्यवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। तो 86 का जो सही आंसर है वह दोनों सही है, यानी पहला विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 87 क्या दिया हुआ है, कौन भक्ति काल के कवि हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 87 का जो सही आंसर है आप सभी को बता दे कौन सा है। तो इसका सही आंसर है केवल ए बी ई, यानी ए तुलसीदास, बी कबीरदास और ई नानक, यानी विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या 88 दिया हुआ है आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन से आदिकालीन ग्रंथ है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे 88 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर कौन कौन सा है, हमीर रासो, परमाल रासो और सूर सागर। ध्यान रखेंगे आदिकालीन। तो इसका सही आंसर 88 का क्या है, ए सी डी। ध्यान रखेंगे ए और सी, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, आप ध्यान रखेंगे ए सी डी होगा ऑप्शन ए। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें ध्यान रखेंगे कौन सा, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। कौन से कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न नंबर 89 का जो सही आंसर आप सभी को बता दें तीसरा है ए सी डी, यानी बोधा, ठाकुर और घनानंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में कौन से उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए हैं। 90 का आंसर आप लोग करेंगे, यानी कौन सा है, जुलूस है, उसके बाद परति परिकथा है, उसके बाद मैला आंचल, यानी केवल ए सी ई, यानी विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर है।
अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 को हल करते हैं। निम्न में से प्रेमचंद द्वारा विरचित कहानी कौन सी है? तो सभी लोग 91 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है केवल BCD, यानी BCD यानी कौन सा है? पूस की रात, बड़े घर की बेटी और डी है कफन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो 92 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत, यानी 92 का जो सही आंसर है विकल्प दूसरा, यानी केवल A, B और D। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं? तो प्रश्न नंबर 93 का जो सही आंसर है वह है प्रेमचंद और उनका युग, फिर उसके बाद निराला की साहित्य साधना, उसके बाद भाषा और समाज, केवल BDE, यानी प्रश्न नंबर 93 का जो सही आंसर है वह विकल्प चौथा बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीरियल नंबर 94 आप लोग देख सकते हैं। सूची पहला और सूची दूसरा का मिलान करना है। तो सूची पहला यहाँ दिया हुआ, सूची दूसरा दिया हुआ। अब हम लोग मिलान करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 94 का, इसमें दिया है कबीर। कबीर की जो रचना है आप लोग देख सकते हैं कौन सा है? तो कबीर की रचना है, तीसरा से होगा विजय। फिर जासी का क्या है? तो जासी का आप लोग जानते हैं, जासी की जो रचना है वो पद्मावत, चौथा से होगा। सूरदास की जो रचना है वह सूर सागर, और तुलसीदास की जो रचना है बरवै रामायण, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, सूची पहला सूची दूसरा से मिलान करना है। यहाँ मिलान करेंगे। प्रश्न नंबर 95, प्रश्न नंबर 95 को आप लोग देख सकते हैं। बिहारी का जो है वह बिहारी सतसई है, यानी तीसरा से होगा। मतीराम का जो है वह रसराज है। फिर कालिदास त्रिवेदी का जो रचना है वह कालिदास हजारा है, और घनानंद का सुजान हित प्रबंध, यानी विकल्प पहला बिल्कुल सही आंसर। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 96 का जो सही आंसर है आप लोग ध्यान रखेंगे। परीक्षा गुरु किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास का है। फिर चंद्रकांता किसकी है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, देवकी नंदन खत्री की, बाल भट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और निर्मला जो है प्रेमचंद का, यानी इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। इसमें भी सूची पहले सूची दूसरी का मिलान करना है। ध्यान रखेंगे, इसमें रचनाकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है, उनकी कहानी रचना उपन्यास है, उससे मिलान करना है। तो बाल भट्ट यानी बाल कृष्ण भट्ट की जो आप लोग ध्यान रखेंगे रचना कौन सी है? तो प्रश्न नंबर हम लोग कौन हल कर रहे हैं? 97 को हल कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, यानी तीसरा है प्रश्न नंबर 97 का। आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है वह नाटक है। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा का श्रृंखला की कड़ियां है, और वासुदेव अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र है। ठीक है। तो 97 का जो सही आंसर है वह विकल्प दूसरा, आप लोग ध्यान रख दे सकते। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका 98 दिया हुआ है, सूची पहले का सूची दूसरे से मिलान करना है। तो 98 को हम लोग हल करेंगे। पार्टीशन किसका है? तो स्वयं प्रकाश का है। आप लोग ध्यान रखेंगे। चीफ की दावत किसकी रचना है? तो यह भीष्म साहनी की है। डिप्टी कलेक्टर किसकी रचना है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जो रचना है अमरकांत की है, और परिंदे जो है निर्मल वर्मा की। तो 98 का जो सही आंसर है विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर। अब हम लोग प्रश्न नंबर 99 को हल करेंगे। आप सभी के सामने सूची पहला सूची दूसरा का मिलान करना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, राम कुमार वर्मा जो हैं वह कबीर रहस्यवाद से हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल किससे हैं? तो ध्यान रखेंगे बिहारी, रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो बिहारी हैं। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे। राम कुमार वर्मा किससे हैं? तो कबीर, यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, कबीर रहस्यवाद से हैं, तीसरा से हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो हैं वह गोस्वामी तुलसीदास हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वह बिहारी से हैं। फिर गंगा प्रसाद जो है दूसरा महाप्राण निराला से है। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही आंसर है 99 का। अगला प्रश्न, और आप सभी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न होगा, 100वां प्रश्न। ठीक है। सूची पहला यहाँ दिया हुआ, सूची दूसरा से मिलान करना है। प्रश्न नंबर 100 का हम लोग हल करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, गोपाल चंद गिरधर दास का जो है वह नहुस है। ध्यान रखेंगे। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जो रचना है वह जानकी मंगल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है भारत दुर्दशा। बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष। ठीक है। यानी प्रश्न नंबर 100 सीरियल नंबर 100 का जो सही आंसर है विकल्प तीसरा बिल्कुल सही आंसर।
तो आप सभी प्रिय छात्र देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जो है जो CUET PG MA हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल किए, जिसमें हम लोग भाग 2 यानी 75 प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रश्नों को हल किए। तो आप लोग इससे एनालिसिस कर पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर का लेवल क्या होता है, प्रश्नों का लेवल क्या होता है। तो आप सभी प्रिय छात्र यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी को से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।